गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। नॉर्मली स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट सीक्वेंसली टॉप टू बॉटम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट जो होता है क्या होता है कि टॉप टू बॉटम चलता है, सिक्वेंसली प्रोग्राम चलता है। ठीक है, लेकिन जब हमें डिसीजन लेना हो या किसी काम को बार बार रिपीट कराना हो या कोई इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट को बार बार हमको रिपीट कराना हो या प्रोग्राम के किसी और पार्ट पर जंप करना हो, तब हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। Control instruction allow us to change this normal flow by making decision के repeating task, jumping to different part of the program। इसके मतलब समझिए कि अगर आपको आपको कंट्रोल करना है कोई भी स्टेटमेंट को, तो आपको डिसीजन के आधार पे कर सकते हैं, या कोई भी स्टेटमेंट को आपको रिपीटिंग करना है तो आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही किया जा सकता है, या जंपिंग करना है कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे चले जाए। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे अगर जो आपको फर्स्ट बार आप समझ रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जाइए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अगर जो ये डिफिनेशन आपको समझ में उतना नहीं आ रहा है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझिए कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का जो यूज करते हैं, हम बहुत सारे एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा स्टेटमेंट राइट करते हैं, तो इस स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। ओके, आगे बढ़े चलिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें C4 टाइप का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है। जिसमें से पहला जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, इसका नाम है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। दूसरा है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तीसरा है जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ नंबर पे है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें से पहला लिखा हुआ है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज हम कब और कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज हम डिसीजन लेने के लिए होता है, यानी प्रोग्राम को बताने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा। जैसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ इस स्टेटमेंट, जो पहला जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का नाम है इफ। तो इफ का हम यूज कब करते हैं? इफ स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हमें किसी कंडीशन के ट्रू होने पे ही कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे अगर आपके अंदर यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंडीशन ट्रू हो तब ही कोड एग्जीक्यूट हो, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं? इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले इफ लगाते हैं इफ स्टेटमेंट, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन रहता है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, जो आपको कोड एग्जीक्यूट कराना उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए हम पहले इफ का प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे और बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, एक एक करके करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर जो आप फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम यहाँ पे पीछे बहुत सारे वीडियो बताए हुए हैं, अगर आपको शुरू से देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे VS कोड ओपन कर लीजिए अपना भी। हम यहाँ पे ओपन कर लिए और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट नंबर 7 किए हुए थे। आज हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर क्या करेंगे? 8 करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 8.c कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले सिंटेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स मेरा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हैच इंक्लूड, और आप लोगों को भी ये याद हो गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंट लिखते हैं, मेन नाम का स्पेशल फंक्शन रहता है, पैरेंथेसिस ऊपर ओपन करिए, इसको ब्रैकेट करो। ओके, इतना लिखते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? सी का सिंटेक्स या स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि इफ से रिलेटेड। जैसे पहला मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ये लिख देते हैं कि पहला क्वेश्चन ये हो गया कि चेक
पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, मतलब आपको ये चेक करना है कि आपको हम एक नंबर देंगे और उस नंबर से चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे अगर जो हम इस तरह का नंबर दे दिए तो आपको ये नंबर चेक करना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। इस तरह का नंबर दे दिए तो ये पॉजिटिव है या नहीं, इस तरह का चेक करने वाला एक प्रोग्राम बनाना। तो हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले ये नंबर को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो नंबर को कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे एक इंटीजर लगा लेते हैं, इंट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दीजिए। यहाँ पे नंबर ले रहे हैं तो नम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कर लेते हैं इंटर अ नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। अब इतना क्या होगा कि हम क्लाइंट को हिंट मिल जाएगा या आपको हिंट प्रोग्रामर को मिल जाएगा कि एक नंबर टाइप करना है। अब नंबर जो टाइप करेगा उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए कौन सा लेते हैं, स्कैन एफ लेते हैं, और यहाँ पे और नंबर क्या रहेगा, इंटीजर लेगा, इसलिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, %d। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम। इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा नंबर इसमें कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, नंबर सर कलेक्ट हो गया तो अब उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन करिए, पैरेंथेसिस ओपन, उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा आता है, कंडीशन। तो कंडीशन लिखिए, तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या होगा कि नम में जो वैल्यू आ रहा है, नम में जो वैल्यू आ रहा है क्या होगा, जैसे देखिए आपको समझा रहे हैं बात को, कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, और नाम में मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 20 डालें। तो आपको चेक करना है कि अगर जो पॉजिटिव रहेगा तो कब पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव कब रहेगा, जब जीरो से कोई भी नंबर बड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो हमको यही चेक करना है कि जो नंबर डाला जा रहा है या दिया जा रहा है स्कैन ऐप के द्वारा यहाँ पे, तो क्या वो नंबर जीरो से बड़ा है या नहीं। अगर जो जीरो से बड़ा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है। तो जीरो से बड़ा रहेगा तो ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव कोड चलाएंगे। तो यहाँ पे यही चेक करेंगे, यहाँ पे नम, और यहाँ पे ले लीजिए ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से अगर जो जीरो लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन मेरे को क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू देगा तो इसके अंदर जो ये करली ब्रेसेस लिखे हैं इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, समझ रहे। तो यहाँ पे हम क्या एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिख देते हैं द नंबर इज पॉजिटिव, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए से सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रन कोड करेंगे। यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर नंबर, तो एक नंबर यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए, जैसे 5 लिखिए इंटर किए, क्या लिख दीजिए, द नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, पॉजिटिव। कंट्रोल ए सेव करिए, फिर से रन करिए, और ये आपको बार बार चेक करना है, ठीक है, जब तक आपका मन का संतुष्टि नहीं हो जाए। जैसे 42 लिखे, दिस इज पॉजिटिव। अब यही अगर जो हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं और यहाँ पे माइनस निगेटिव डालते हैं, जैसे यहाँ पे डाल दिए -225, तो यहाँ पे क्या कुछ मेरे को दिया नहीं, मतलब एक्सेस कर लिया, चेक हुआ, नहीं दिया। तो इफ स्टेटमेंट कब चलता है, जब आपका ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, और अगर जो ट्रू नहीं होगा तो क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा। क्या समझ में आया 100%? अगर समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए सर समझ में आया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि सर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये कोड चलता है, हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स हो तो भी कुछ प्रिंट करना है। जैसे ये अभी फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, स्किप हो गया। जैसे यहाँ पे अगर जो फिर से हम कोड यहाँ पे चलाए, कंट्रोल ए सेव करके, और यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे तो अगर जो हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं और इंटर करें तो पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं। लेकिन ये अगर जो रन कोड करने के बाद अगर जो हम यहाँ पे निगेटिव कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्किप हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं सर, स्किप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। तो और ये प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा। तो हम चाहते हैं कि फॉल्स हो तो भी प्रिंट होगा।
तो उसके लिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। क्या पढ़ते हैं? इफ इल्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इफ इल्स स्टेटमेंट का क्या काम है? एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट ब्लॉक चलेगा, ये वाला प्रिंट होगा। अदरवाइज एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक, अदरवाइज क्या होगा, दूसरा ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स होता है तो। क्या समझ में आया? अगर कंडीशन ट्रू होता है इफ में तो ये स्टेटमेंट चलेगा, इस ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक, और अगर ये फॉल्स होता है तो इल्स वाला चलेगा, इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। समझ में आ रहा है बात को? चलिए अब देखिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम इस तरह से लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसी में जैसे इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन 1 ले लेते हैं F1, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, Ctrl+V कर लेते हैं, और यहाँ पे मेन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंटर नंबर, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव ट्रू होगा तो प्रिंट देगा इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम इल्स लिख दे, इल्स इस तरह से, तो यहाँ पे मेरे को क्या दे देगा, यहाँ पे मेरे को दे देगा, यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं कि प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा द नंबर इज निगेटिव, ठीक है। और इसको Ctrl+S से सेव करिए। अब देखिए यहाँ पे अगर जो इस तरह से रन कोड लेते हैं, बात को समझिए, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे 5 टाइप किए, ओहो, इंटर की, क्या लिखा, द नंबर इज पॉजिटिव। अब अगर जो फिर से हम रन करते हैं और इसमें हम -9 लिख देते हैं और इंटर करते हैं, क्या लिखा, द नंबर इज निगेटिव। लेकिन सर अगर हम 0 लिखते हैं अभी तो क्या देगा, देखिए माइनस लिख रहे हैं 1 तो दे रहा है, लेकिन अगर जो 0 लिखते हैं तो क्या देगा। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ नहीं सॉरी, पहले रन करने दीजिए, ठीक है, रन करिए, और यहाँ पे 0 लिखते हैं तो क्या देगा, फिर भी दे रहा है द नंबर इज निगेटिव। क्या 0 निगेटिव नंबर है, क्या 0 पॉजिटिव नंबर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। समझ रहे? तो ये कहने का मतलब हो गया, दो प्रिंट कोड से अलग हो गया। कहने का मतलब हो गया कि ये फॉल्स होने पे भी ये चीज नहीं है, और ट्रू होने पे भी नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो कहने का मतलब एक कंडीशन इसमें और लगाना पड़ेगा। समझ रहे? इसमें क्या लगाना होगा, एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगाना रहता है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इफ इल्स इफ लेडर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इफ इल्स लेडर। इसका यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, इल्स इफ लेडर लगाते हैं। अब इल्स इफ लेडर इस तरह से लगता है, देखिए पहले इफ का कंडीशन लगेगा, उसके बाद इल्स इफ लगेगा, उसके बाद फिर इल्स लगेगा। चलिए इसको अगर जो बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो देखो एक तो हम इस तरीके से बनाए, खाली ट्रू वाला को प्रिंट किए, इसमें क्या किए, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को प्रिंट किए। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि 0 से निगेटिव नहीं है ना तो पॉजिटिव है, उसको अगर जो हमको सही से रिजल्ट दिलवाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे हम इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए जैसे ले लेते हैं इसको, फंक्शन 2 कर लीजिए, सॉरी, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इसको, अदर अदर टाइप, और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ भी हम ले लेते हैं और यहाँ पे ले देते हैं अदर टाइप। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, मेन सेम टू लिखना है इसलिए। अब इसमें सर क्या चेंजिंग करना है, तो इसमें सबसे पहले तो ये चेंज करना है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसको हटा दीजिए, अभी कुछ देर के लिए हटाइए। अब चेक करना है कि सर 0 तो नहीं है क्या, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इल्स इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इल्स इफ। इल्स इफ में भी कंडीशन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले देंगे, नम इक्वल टू 0, मतलब एकदम 0 के बराबर है। तो अगर 0 के बराबर रहता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट
देखिए प्रैक्टिकल अगर जो करिएगा ना टाइम लगेगा ही, तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रख के ही कोडिंग सीखा जाता है। द नंबर इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। देखिए टर्मिनेट नहीं करिएगा, इस तरह का रेड का सिंबल आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, इल्स। तो इल्स में कंडीशन नहीं लगाया जाता है। इल्स में क्या होता है कि एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा, उसके अलावा जो भी आएगा वो इल्स में डाल देगा, समझ रहे ना। फॉल्स आने पे ही इल्स वाला कंडीशन चलता है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट, क्योंकि अब समझ में आ गया कि ये निगेटिव नंबर ही होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए द नंबर इज नेगेटिव, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए। कंट्रोल ऐसे सेव करिए। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कहाँ रिजल्ट, हाँ यहाँ पे है रन। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है ना। यहाँ पे जैसे लिख दिए 5 और इंटर की, क्या लिखा, द नंबर इज पॉजिटिव, एकदम सही है। यहाँ पे लिखिए, फिर से रन करिए, यहाँ से लिखिए -8, इंटर किए, द नंबर इज निगेटिव, एकदम सही है। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो क्या दे रहा है, द नंबर इज 0। क्या ये प्रोग्राम आपको समझ में आया? कि इसको हम 3 तरीके से बता रहे हैं कि खाली अगर जो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करना रहेगा तो खाली इफ लगा देंगे, अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव दिखाना तो ये लगा देंगे, और 0 रहेगा तो उसको स्किप कर देगा। नहीं 0 रहेगा तो भी निगेटिव ही दे जा रहा है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये गलत हो जा रहा है कोड, सेकंड वाला, समझ रहे। लेकिन ये थर्ड वाला जो एकदम परफेक्ट कोड है, कि आपको अगर जो 0 लिखिएगा तो दिस नंबर इज 0, क्योंकि कंडीशन ये ट्रू होगा। अगर जो आप 0 से बड़ा रहेगा तो कंडीशन ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, और उसके अलावा जितने भी फॉल्स होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर रहेगा। तो देखिए टाइम थोड़ा सा लगता है प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए, लेकिन आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, 100% समझ में आएगा। और ये ट्यूटोरियल जो है आपको एकदम एक तरह से देखा जाए कि ऑफलाइन में जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे वीडियो में भी मिल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नोट्स में क्या है। यहाँ पे तो इफ इल्स भी हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये स्विच है, तो इसके पहले हम और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। चलिए दूसरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन F2 हो गया था ना, ये फंक्शन F2 हो गया। हम इसको फंक्शन को क्या कर लेते हैं, F3 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से लगा लीजिए इंट मेन 33 ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर जो आपको बोल देगा चेक स्टूडेंट पास स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन, चेक स्टूडेंट्स स्टेटस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट पास है या नहीं है, उसका स्टेटस चेक करना। तो यहाँ पे समझिए, खाली अगर जो आपको पास वाला का प्रिंट कराना है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले तो पास मतलब एक मार्क्स है, मार्क्स का नंबर लिखिए, इंट लेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। तो पहले नंबर पे तो इंट लेंगे मार्क्स। सर इंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो भी मार्क्स लिखेगा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा। तो हम उसको हिंट देंगे कि क्या यहाँ पे लिखना है, तो प्रिंट एफ करके हिंट देंगे कि इंटर मार्क्स, ठीक है। इंटर मार्क्स कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, अच्छा लगता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, स्कैन ऐप का यूज करेंगे। और ये सब आप लोग अगर जो शुरू से पूरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको 100% बोलते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गया। इससे क्या हुआ सर, ये हिंट देगा कि प्रिंट करना है। जैसे अगर जो हम सेव करके बताएं तो यहाँ पे चलाएं और ये हो गया, देखिए यहाँ पे इंटर मार्क्स। अब यहाँ पे टाइप करेंगे, तो जैसे ही टाइप करेंगे इंटर करेंगे तो क्या हुआ होगा, मार्क्स के अंदर ये 20 जाके स्टोर हो गया होगा, समझ रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो स्टोर हुआ है उसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि पास के लायक है या नंबर नहीं है। तो देखो हम लोग जनरली जो एग्जाम देते हैं तो बोला जाता है कि 33 नंबर से अगर जो आप ज्यादा लाए हैं तो आप क्या है, पास है। अगर आप 33 नंबर से कम लाए तो क्या है, फेल है, समझ रहे।
तो खाली हमको यहाँ पे ये बोला गया कि पास का स्टेटस चेक करना है, फेल का स्किप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक ही प्रिंटिंग करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे, और मार्क्स कितना से रहना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल 30, मतलब 33 भी रहेगा या 33 से ज्यादा भी रहेगा। देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन लगाया जाएगा। अब ये कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, इफ के अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला कोड चलेगा। तो कोड क्या चलाना है वो आप पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चलाना चाहते हैं कि प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करवा दें, कि अगर जो ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब 33 होगा, या तो 33 से ज्यादा नंबर होगा, यही ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 33 से ज्यादा नंबर रहेगा तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट इज पास। कितना इजी है कोड। लेकिन आप शुरू से कोड को लिखते रहिएगा तो आपको लॉजिक सोचने में कोई देर नहीं लगेगा। कंट्रोल एस की, यहाँ पे आए, रन किए, यहाँ पे लिखे 55 लिखे, क्या लिखा, स्टूडेंट इज पास। यही फिर से कोड को रन किए और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20, कुछ नहीं चला, स्टोर करके रख लिया। क्यों स्टोर करके रख नहीं लिया, स्टोर करके रखा, उसके बाद इस कोड चला। अब ये जब कोड चला तो ये कोड क्या हो गया यहाँ पे, अगर जो हम जैसे यहाँ पे 20 दिए हैं तो यहाँ पे 20 लिया तो यहाँ पे 20 स्टोर हुआ, जब 20 स्टोर हुआ तो यहाँ पे 20 आया था, 20 ग्रेटर देन इक्वल 30, ये क्या बराबर है, नहीं ना, तो 33 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हुआ तो इसके अंदर वाला एक कोड चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये कोड नहीं चला तो आगे कुछ चलने ही नहीं था, स्किप कर दिया यही। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे, अगर जो हम यहाँ पे 55 अगर जो यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे 55 टाइप कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे 55 आएगा। अब 55 क्या है, 55 ग्रेटर देन इक्वल 33, तो ये क्या है कंडीशन ट्रू, तो ये क्या देगा ट्रू। अब ट्रू देगा तो क्या बोलता है कि एक करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो कोड चलेगा क्योंकि ट्रू हो रहा है। आर यू राइट, क्या आप समझे। चलिए अब देखिए इसको हम अगर जो यहाँ पे करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि अगर जो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि फॉल्स में भी कुछ हम प्रिंट करें, इस तरह से ट्रू में जिस तरह से प्रिंट करें फॉल्स में भी कुछ ना कुछ प्रिंट करें निगेटिव पॉइंट। तो उसको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फॉल्स के लिए प्रिंट करने के लिए इसी में क्या लगा लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं इल्स, लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए ईफ कब लगाना है, ईफ इल्स कब लगाना है, हम वही चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इल्स में लगा देंगे, क्या लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉल्स हो रहा है, फॉल्स प्रिंट करते ही। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट्स इज फेल, स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट ही है, प्लूरल नहीं होगा, फेल। देखिए कंट्रोल एस की, तो देखिए आप निगेटिव पॉइंट को जो प्रिंट करिएगा ना तो एक लगता है कि नहीं मेरे को कुछ प्रोग्रामर जो है ना, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर हमको रिजल्ट कुछ दिया, ऐसे लगेगा कि रिजल्ट ही नहीं दिया। जैसे यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट इज फेल, मतलब हाँ नहीं दिया कुछ, लग रहा है कि ऐसे रिजल्ट दिया है, वैसे स्किप हो जाने पे लग रहा है कि कोड चला या नहीं चला ये पता नहीं चलता। ये आ गया स्टूडेंट इज पास। ये अगर जो यहाँ पे हम 32 कर देते, कितना कर देते, 32 कर देते हैं, ये नहीं 32 करो तो क्या हो गया फेल। क्या सर 33 लाएगा तो क्या पास होगा कि नहीं, चेक कर लो तुम, यहाँ पे चेक करो, 33 डाल के चेक करो, देखो पास हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इक्वलिटी लाए हैं, या तो इक्वल रहेगा या तो उससे ज्यादा रहेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो ज्यादा थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, और जितना प्रैक्टिस करेगा समझो उतना तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो रहा है और उतना तुम कोडर अच्छा बन रहे हो। अगला क्वेश्चन इसी बात पे है कि हम यहाँ पे फंक्शन को जो है F3 की जगह पे F4 कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम देने वाले हैं कि इवेन इवेन और ऑड। देखो ये पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन हमको क्या कराना है, प्रैक्टिस करवाना हर एक चीज का, इवेन और ऑड चेक करना। तो इसके मतलब यहाँ पे दो रिजल्ट आ रहा है, देखो क्वेश्चन में ही तुम्हारा है कि या तो इवेन होगा, कोई अगर जो नंबर देते हैं आप इस तरह से, मान लेते हैं हम 4 नंबर दिए यहाँ पे, तो इसमें से या तो कोई इवेन होगा या तो ऑड होगा, इवेन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। तो कहने का मतलब है कि एक इवेन या एक ऑड। तो कहने का मतलब इसको हम ट्रू होने पे प्रिंट करवा देंगे और इसको फॉल्स होने पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या ई फिल से एकदम ऐसा ही 100% लग रहा है कि चलेगा। देख रहे आपको क्वेश्चन में ही आपको लॉजिक सोचते सोचते आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट
फंक्शन बनाइए मेन नाम का और पैरेंथेसिस सिंबल। और अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए इंट, क्योंकि नंबर तो इंटीजर होता है, तो यहाँ पे नम ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट, थोड़ा सा इंट देने के लिए इंटर नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्कैनफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा %d। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्यों लगा रहे हैं, अगर जो अभी तक आपने समझे तो समझिए, आप शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं। यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या लग देंगे, नम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डेटा स्टोर हो गया, नम, जो भी यहाँ से डाला जाएगा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो पहले स्टोर कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, चेक। तो चेक करने के लिए कौन सा कंडीशन लगाते हैं, इफ। अब यहाँ पे नम में चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इंटर नंबर हो। तो अब बताइए आप ही कि पहले देखो, कोड लेने से पहले खुद प्रोग्राम राइट करो। जैसे कहने का मतलब है कि हमको ये करना है कि 20 है, ये 20 है। अब इस 20 को चेक करने की इवेन है, क्या हो गया, हम लोग देखिए पढ़ते आए तो इसको इवेन तुरंत बोल देते हैं, लेकिन लॉजिकल तौर पे बोलना है इसको कि इवेन कैसे प्रूव करके दिखाना। तो देखिए हम लोग यही पढ़े कि अगर जो कोई भी नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वैल्यू जो बचता है यहाँ पे, अगर रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर वैल्यू क्या हो रहा है, रिमाइंडर वैल्यू इज 0, तो क्या होगा, हम उसको इवेन नंबर बोलेंगे। तो यही चेक करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उसका रिमाइंडर वैल्यू निकालना होगा। अब बताइए कि रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए हम ऑपरेटर में पढ़ाए थे, तो क्या करते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि कोई भी नंबर को अगर जो रिमाइंडर वैल्यू निकालना है तो उसका मॉडुलस निकालते हैं और 2 से इस तरह से कर देते हैं। तो मॉडुलस अगर जो सिंबल लगाते हैं वो मेरे को डायरेक्ट क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। तो यही चीज तो हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे यही चीज करना है। चलिए, तो यहाँ पे नम में क्या कर देंगे, डायरेक्ट मॉडुलस लगाएंगे। और यहाँ पे अगर जो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को क्या देगा, यहाँ पे 0 देगा। लेकिन 0 को चेक करना है किससे, हमको 0 से चेक करना है कि ये 0 आएगा, ये 0 बराबर ये 0, तो यहाँ पे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और जब ट्रू दे देगा तो मेरे को क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। और क्या प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 0 आया है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज इवन। ठीक है, लेकिन यही आपका अगर जो और कब होगा, जब ये फॉल्स चलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इफ एल्स में लिख दीजिए, एल्स में। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट नंबर इज और कंट्रोल एस से सेव। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप कहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्रामर है, तो थोड़ा सा हमको ब्राउजर का आदत है। ठीक है, तो इधर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग, तो यहाँ पे एक नंबर डाला, जैसे यहाँ पे हम डाले 25, इंटर किए, क्या हो गया, दिस नंबर इज ऑड। फिर से यहाँ पे रन कोड करिए, यहाँ पे 24 करिए। आप एक बार चेक नहीं करिए कि यहाँ पे 10 या 5 बार डाल डाल के नंबर देखिएगा कि गलत हो रहा है। अगर जो हम यहाँ पे सब 0 डालते तो क्या देगा, अगर हम 0 डालते तो 0 इज इवन नंबर, 0 भी एक क्या, इवन नंबर है, इसलिए दे रहा है क्योंकि रिमाइंडर ये 0 ही आएगा। अगर 1 डालते हैं तो क्या देगा, तो 1 को अगर जो 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इसलिए रिमाइंडर नंबर इज क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या सही समझ में आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आप शुरू से देखिए, और फिर भी नहीं आ रहा है तो ये 2 बार वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आया। क्योंकि हम इसी तरीके से ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो हर एक बच्चा समझता है और बहुत अच्छे करता है। तो आप भी समझिएगा, और यहाँ पे भी बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे रियल एकदम क्वेश्चन दे रहे हैं आज।
एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे फंक्शन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 5 ले लीजिए। मेन तो क्वेश्चन ही बनाना है बाबू। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, देखो हमको इस क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पावर स्टेटस चेक करना। जैसे कहने का मतलब हम ये कर दें कि आज के डेट में कि अगर 100 यूनिट से कम अगर जो किसी का घर में खपत हो रहा है, तो वो क्या है, उसको क्या माना जाएगा, 100 यूनिट से कम। क्या 100 यूनिट से कम या 100 यूनिट के बराबर है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 100। कहने का मतलब 100 से कम या 100 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या है, नॉर्मल कंजप्शन है उसका। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, नॉर्मल कंजप्शन है। रिजल्ट क्या देंगे, नॉर्मल कंजप्शन। समझ में आया। लेकिन अगर 100 से ज्यादा है तो हम उसको क्या देंगे, हाई कंजप्शन दे देंगे। हाई कंजप्शन दे देंगे। तो इसमें भी पता चल रहा है कि सर एक बार ये प्रिंट होगा और एक बार ये प्रिंट होगा, दो तरीके से। तो यहाँ पे भी आ रहा है क्या, इफ और इल्स। अगर जो एक ट्रू होता है सर तो आप इसको कर दीजिए, फॉल्स होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं है हार्ड, लेकिन हाँ हार्ड कब नहीं लगेगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा। नहीं, एक प्रोजेक्ट बनाइएगा हार्ड लगेगा ही। तो सबसे पहले क्या करना है, इंट यूनिट। तो यूनिट भी जो होता है क्या होता है, इंटीजर ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम्ड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह दे दीजिए और ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करेगा तो हम उसको स्कैन एफ ले लेंगे। स्कैन एफ में क्या ले लेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, इंटीजर वैल्यू। और एड्रेस ऑफ क्या ले लेंगे, वेरिएबल का नाम यूनिट है तो यूनिट ले लीजिए। ठीक, देखो वेरिएबल का नाम भी जो है ना, वर्क जिस टाइप का रहता है उसी के नाम पे आधारित पे रख देते हैं, तो उससे ज्यादा समझ में आता है कि किस पर्पस यूज करें। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर स्टोर कर लिए, इफ से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाएंगे, यूनिट्स, यूनिट्स, यूनिट है सॉरी यूनिट। अब यूनिट में क्या कर लेंगे, जैसे देखो एक यूनिट्स है ना, एक से ज्यादा यूनिट्स रहेगा तो यूनिट्स लगा दो। सही, एक नॉर्मल मीनिंग। अब यहाँ पे यूनिट्स में ये चेक कर लेंगे कि लेस देन इक्वल 100, मतलब 100 के बराबर या 100 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, एक कंडीशन ट्रू होगा। कहने का मतलब ट्रू कब होगा, कि 100 या 100। और हम इतना समझ रहे हैं कि 100 या 100 से कम रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, नॉर्मल कंजप्शन। तो ये ट्रू जब होगा तो समझ जाएंगे कि वो 100 से नीचे ही है, तो उसको हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, और इसको इस तरह से। लेकिन फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 100 से ज्यादा यूनिट उठा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कब चलता है, जब इल्स वाला कोड में चला, फॉल्स होगा तो अब इल्स वाला कोड चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट हाई, हाई कंजप्शन, और टर्मिनेट कर देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो इधर हम चेक कर रहे हैं, सेव करने के बाद चेक करो। अब यहाँ पे ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, प्रिंट एफ, देखो यहाँ पे एफ नहीं लगा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको हिंट दे दिया था अब। चलो रन कोड करो, आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या डालिए, इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम। तो कितना कंज्यूम किया, जैसे हम मान लेते हैं 150, तो क्या बोल देगा, हाई कंजप्शन। यही अगर जो बोल देंगे नहीं मेरा तो कंजप्शन 90 हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंजप्शन, मतलब ठीक ठाक है, आपका बिजली बिल नहीं लगेगा 100
100 यूनिट तक फ्री रहता है ना, तो उसके अंदर आ गया। क्या समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये 4th नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप वीडियो देखिए, एक क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है? उस तरह से प्रैक्टिस करिए। जैसे ये थोड़ा सा अब डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया कि इस तरह से कि स्टूडेंट्स का ही लेना है, स्टूडेंट ग्रेड, ग्रेड सिस्टम, सिस्टम निकालना, ठीक है? जैसे स्कूल में या कॉलेज में या ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम जो रहता है, तो स्टूडेंट का ग्रेड निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का जब ग्रेड निकालते हैं, तो जैसे बहुत सारा ग्रेड रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चे 90 से अगर जो ऊपर लाते हैं, या 90 या 90 से ऊपर लाएंगे, तो हम उसको क्या देते हैं, ऐसा कंडीशन रहता है कि 90 या 90 से ऊपर मार्क्स लाएगा तो हम उसको कौन सा ग्रेड देंगे, ए ग्रेड देंगे। 75 या 75 से ऊपर लाएगा तो उसको क्या देंगे, बी ग्रेड देंगे। जैसे 60 या 60 से ऊपर नंबर लाते तो क्या देंगे उनको, सी ग्रेड देंगे। समझ रहे? और अगर जो 30 या 30 से ऊपर लाते तो उनको क्या देंगे, डी ग्रेड देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर जो नीचे लाते तो उनको क्या बोल देंगे, फेल। समझ में आ रहा है? उससे जितने भी नीचे रहते हैं उसको फेल, 33 से जो नीचे है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, देखिए, और हर एक कंडीशन का रिजल्ट क्या है, अलग अलग है। तो अगर बहुत सारे कंडीशन और हर एक कंडीशन का रिजल्ट अलग हो, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ इल्स, इफ इल्स लगाते हैं। ये वाला मेथड अपनाते हैं, इफ इल्स, इफ इल्स। ये वाला हम अभी बताए थे। तो हम पहले इफ प्रैक्टिस किए, उसके बाद इफ इल्स किए, अब हम ये वाला करने वाले, ठीक है? अगर जो मेरा वीडियो देखिएगा तो शुरू से ना, तो आपको एक लगेगा कि क्या बोल सकते हैं कि आपको एक ऑफलाइन जैसा क्लास लगेगा, ऑनलाइन जैसा नहीं। लेकिन मेरा वीडियो को वही बच्चा देख सकता है, पढ़ने वाला है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फंक्शन को मेन से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 कर देते हैं, F6। यहाँ पे आ जाइए, इंट ले लेते हैं मेन, ब्रैकेट ओपन और पैरेंथेसिस, ओके। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं इंट। तो पहले तो मार्क्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे प्रिंट करते एफ, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर मार्क्स। एक कॉलन दीजिए, थोड़ा सा स्पेस रहता है तो नंबर को एक्सेप्ट करने में सर आता है। स्कैन एफ, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे एड्रेस ऑफ मार्क्स, ठीक है? समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को चेक करना है, नंबर सर आ गया, आप चेक करिए। तो पहला यहाँ पे देखो चेक कर रहे हैं, तो इफ लिखे ब्रैकेट कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा कि सर मार्क्स में कंडीशन है मार्क्स, और मार्क्स में क्या रहेगा, तो पहला कंडीशन ये ग्रेटर देन इक्वल 90। अगर जो 90 से ऊपर होता है तो हम इसमें क्या प्रिंट करा देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे कि ग्रेड, ग्रेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो गया, ग्रेड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? यही अगर जो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर यहाँ पे अभी करें तो खाली 1 4 क्या होगा, अगर जो हम इतना करें रन, तो यहाँ पे देखिए रन करते हैं, यहाँ पे आया, और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 98 ले लेते हैं, तो क्या हुआ, ए ग्रेड दिया। लेकिन ये अगर जो रन फिर से करते हैं और मेरे को यहाँ पे 85 लिख देते हैं, तो क्या देगा, प्रिंट ही नहीं करेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्किप कर गया। अब हम क्या चाहते हैं कि स्किप ना करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इल्स लगाएंगे, यही ना, इल्स लगाएंगे। तो इल्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ग्रेड। देखो हम थोड़ा सा ना फेल, फेल कर देते, क्या कर देते, फेल। ये हो गया, कहने का मतलब 90 से ऊपर आता था ए ग्रेड, और उसके अलावा फेल। तो यहाँ पे देखो ये लिखिए, और इसको भी चेक करो। सबसे पहले हम देखो 95 लिख देते हैं। ओहो, कहाँ लिखा गया,
गलत जगह लिखा है, कंट्रोल एस और ये यहाँ पे लिखना तो 95 लिखे, अरे 95 लिखे, ओहो देखो 95 लिखो, इंटर की, क्या होगा, ए ग्रेड आया। लेकिन अगर जो हम यही चीज लिखते हैं 85, तो क्या रहा, फेल आ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर जो ए ग्रेड में लाया तो क्या डायरेक्ट फेल नहीं, हम लोग बी ग्रेड देते हैं, सी ग्रेड देते हैं, डी ग्रेड देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडीशन चेक हुआ तो ट्रू और दूसरा फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो इफ और इल्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे इल्स इफ लगा देते हैं, इल्स इफ। यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करिए, दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है कि मार्क्स में जो है कितना ग्रेटर देन इक्वल 75, अगर जो 75 आता है तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स मतलब में क्या देंगे, हम यहाँ पे ये देना चाहेंगे कि प्रिंट जो होगा एफ ब्रैकेट ओपन ग्रेड बी ग्रेड, कौन सा बी ग्रेड, समझ में आया। यही चीज सर बी ग्रेड के अलावा भी सी ग्रेड होता है, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, इल सिर्फ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे जो है एल सिर्फ लगाइए, इसको थोड़ा सा हम हटा देते कि ताकि आपको पूरा कोड दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन लगाए, देखिए हम एक एक करके लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 60 रहेगा तो हम कौन सा देंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे कर देते हैं ग्रेड सी ग्रेड, क्या कर देते हैं सी ग्रेड। उसके बाद हम चाहते हैं सर एक ग्रेड और होता है डी ग्रेड, हम यहाँ पे डी ग्रेड भी लिखे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इल्स ब्रैकेट ओपन टाइपिंग स्पीड और स्पीड करना होगा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे 33, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और प्रिंट एफ और यहाँ पे कर देते हैं ग्रेड ग्रेड और यहाँ पे क्या करते हैं डी और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। समझ में आया, आपको 100% समझ में आ गया। पहले इफ, फिर उसके बाद एक से ज्यादा कंडीशन लगाना तो इल्स इफ लगाते जाते हैं और लास्ट में जो बच जाता है उसको इल्स के अंदर डाल देते हैं कि अगर जो कुछ इनवैलिड या कुछ भी टाइप का देगा तो उसको फिर समझ रहे। अब यहाँ पे चेक करिए रन, यहाँ पे चेक करने से पहले ये समझिए कि 90 से ऊपर आएगा तो ए ग्रेड, 75 या 75 से ऊपर आएगा तो बी ग्रेड, 60 से ऊपर आएगा तो सी ग्रेड, 33 से ऊपर आएगा तो डी ग्रेड और उससे नीचे आएगा तो फेल। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 95 लिख के देखते हैं क्या हुआ। ओ फिर से कोड चलाओ जी थोड़ा सा, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है जी, सी में मिस्टेक हो रहा है। कंट्रोल एस नहीं किए थे भाई, हाँ ले लिया, इंटर मार्क्स लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं किए थे, जैसे यहाँ पे 95 लिखे, क्या है ए ग्रेड, ए फिर से कोड चलाते हैं और यहाँ पे 70 लिखते हैं, क्या आएगा सी ग्रेड, क्योंकि 70 के नीचे सी ग्रेड है, 75 के ऊपर है ना बी ग्रेड, 70 60 के ऊपर, 60 से ऊपर कितना 74 तक आएगा सी ग्रेड, सही है। अगर जो हम यहाँ पे, अगर जो हम यहाँ पे ले लेते हैं 35, क्या आएगा डी ग्रेड। अगर जो हम ये फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 20 तो क्या आएगा फिर, क्या समझ में आया आपको। तो देखो नेस्टेड इफ का हम यूज इस तरह से, एक बोल सकते हैं इसको नेस्टेड इफ, लेकिन इफ के अंदर होता है, इसको एल्स इफ होता है, ठीक है। तो इसका तो 3 टाइप का हम बताएं, देखिए स्टूडेंट ये 3 टाइप का हम बताएं और एक टाइप का और बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे इल्स इफ लेडर हो गया, एक बचा हुआ है स्विच स्टेटमेंट, देखिए इसको भी बता देते हैं। तो मेरा क्या होगा, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन सिंगल एक्सप्रेशन, मतलब मल्टीपल चॉइस है और एक ही एक्सप्रेशन में आपको करना है, तो हम यहाँ पे स्विच का यूज करते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये खाली सिंटेक्स है, इसको समझ लीजिए। चलिए देखिए, जैसे हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं पहले,
पहले आप क्वेश्चन लीजिए और इसको बनाइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। यहाँ पे 7, फंक्शन नंबर 7 हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 6 कर लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये वीडियो लास्ट ही क्वेश्चन होगा। जैसे हम ले लेते हैं डे नेम फाइंडर, इस क्वेश्चन का नाम है डे नेम फाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इंट नेम और पैरेंथेसिस, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं, देखो पहले हम समझा देना चाहते हैं कि सर अगर यहाँ पे 1 लिखे तो हम क्या समझेंगे कि मंडे आया है, क्योंकि मंडे से स्टार्ट होता है 1। अगर यहाँ पे 2 लिखे तो क्या समझेंगे, ट्यूसडे। अगर यहाँ पे 3 लिखे तो क्या आना चाहिए, वेडनेसडे। अगर 4 लिखे तो क्या आना चाहिए, थर्सडे। अगर 5 लिखे तो क्या आना चाहिए, फ्राइडे। अगर 6 लिखे तो क्या आना चाहिए, सैटरडे। अगर 7 लिखे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, संडे। और 8, 9, 10 या -0 या 0 कुछ भी लिख दे या -1, तो वो सब देने से क्या देना चाहिए, इनवैलिड डे नंबर। करने के लिए इनवैलिड डे, यही 7 जो होता है वही वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनवैलिड डे नंबर। इस तरह का हमको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर टाइप होगा उसको एक्सेप्ट करिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे इंट नाम का एक लेते हैं और इसमें डे ले लेते हैं कि कौन सा डे को मेरे को क्या करना, प्रिंट करना। उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए प्रिंट एफ, थोड़ा सा समझाने के लिए कि इंटर, यहाँ पे क्या करिए, इंटर डे नंबर और नंबर। और ये भी समझा देंगे कि कितना से कितना टाइप करना है, 1 से लेके आपको कितना करना है, 1 से लेके 7 टाइप करना। और यहाँ पे इस तरह से दे दीजिए, ठीक है। उसके टर्मिनेट कर दीजिए, इतना आएगा। उसके बाद टाइप करेगा तो हमको क्या करना है, उसको स्कैन एफ कर लेंगे। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी कॉमा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ डे, क्योंकि इस बार डे नाम का वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि इसी के अंदर का चेक बार बार करना है। जैसे कहने का मतलब है कि हम इफ से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, स्विच पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिए, स्विच। यहाँ पे देखिए स्विच, और यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सप्रेशन लिखा था। जैसे यहाँ पे स्विच के बाद यहाँ पे क्या, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लीजिए ये कि ये एक्सप्रेशन मतलब ये वेरिएबल का नाम ही दे देते हैं, समझ रहे ना। यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है वो एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देते हैं केस, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केस। यहाँ पे जैसे केस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे केस लिखते हैं। और यहाँ पे जो है कि जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केस के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये डे में क्या आने वाला है, जैसे हम चाहते हैं कि अगर जो डे में 1 आएगा, डे का वेरिएबल में यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था, इसको कॉलन का सिंबल दीजिए, और उसके बाद वाला जो प्रिंट होगा यहाँ पे हम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कर देते हैं, इसी में एक ही लाइन में लिख दीजिए कि जो प्रिंट होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट एफ। और क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मंडे, मंडे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केस, अगर जो यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले इस केस को, अगर जो ये केस 1 यहाँ पे वेरिएबल 1 आता है, यहाँ 1 तो ट्रू हो जाता है। तो प्रिंट होने के बाद आगे कोड नहीं चलना चाहिए। आगे कोड नहीं चलने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। एक ब्रेक होता है, मतलब उसके बाद का कोड को चलना ही नहीं देगा, इसके जितने भी नीचे कोड लिखेंगे चलने नहीं देगा। अगर जो ये कोड आपका क्या हो जाता है, अगर ये कोड आपका यहाँ पे ट्रू हो जाता है 1 और 1, तो ये कोड चलेगा, और ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। उसके बाद का जितना भी कोड लिखेगा चलने नहीं देगा।
लेकिन अगर जो फॉल्स होता है, अगर जो यहाँ पे मैच नहीं करता है, तो इधर अंदर चलेगा ही नहीं, ये दोनों चलेगा ही, और नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या, ब्रेक किया ही नहीं। जब ब्रेक नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको अंदर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे केस फिर लिखें, और अगला बार क्या मैच करना, हो सकता है कि 1 नहीं आया होगा, 2 आया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 नहीं आया होगा, 2 हम टाइप किए होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मैच करेंगे। अब यहाँ पे 2 से मैच करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे ट्यूजडे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ट्यूजडे अगर जो आ गया होगा तो उसको क्या कर देंगे कि आगे का कोड ना चले। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर जो 2 भी अगर जो नहीं आया होगा यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्रेक कोड चलेगा नहीं, आगे चलेगा। तो हो सकता है 3 आया होगा, तो यहाँ पे अगला केस, मतलब इसी तरह से जितना केस आपको बढ़ाना है बढ़ाते जा सकते हैं। प्रिंट एफ, और यहाँ पे ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक, ठीक है। अगर जो फर्स्ट बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत तो होता है कि यहाँ पे केस हो सकता है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 नंबर आए, तो 4 में क्या कर देंगे फिर। इसीलिए हम क्या करें, एक एक टाइप करके करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, कि ताकि आप भी समझिए। फर्स्ट, और इस कोड चल जाएगा तो क्या कर देंगे, ब्रेक इसको कर देंगे, क्योंकि अब ये मिल गया तो आगे कोड चलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4 मिल गया तो 4 थर्सडे, तो थर्सडे को प्रिंट करें, अब आगे कोड चेक करने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम क्या करें, ब्रेक। लेकिन अगर जो फॉल्स होगा तो क्या करेगा कि आगे केस चेक करेगा। इसी तरह से जितना केस लगाना है लगा सकते हैं, टाइप, और यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या करते हैं, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। उसके बाद केस, यहाँ पे 6 नंबर चेक होगा, यहाँ पे कर लीजिए प्रिंट एफ, शट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक, फिर से चेक करेंगे केस 7 नंबर, शट। इतना तक हो गया। अब क्या है कि इसको अगर जो ये फॉल्स होता है तो क्या कर देंगे, ब्रेक, ठीक है। अब अगर जो ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाता है, तो उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा समझिए कि अब इसके अलावा कुछ अलग नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट में जो होता है कि जो हम इफ इल्स में इल्स लिखते थे ना, इसके जगह पे लिखा जाता है यहाँ पे डिफॉल्ट। क्या लिखा जाता है, डिफॉल्ट। कहने का मतलब है कि अगर जो कुछ इसमें से कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो डिफॉल्ट वाला डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए। जब ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 1 से लेकर 7 नहीं टाइप किया, तो क्या है कि डे का नंबर वो टाइप ही नहीं किया, और टाइप नहीं किया तो हम उसको नंबर को क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट एफ, और यहाँ पे इनवैलिड डे नंबर, समझ में आए, तो ये हो जाएगा। अगर 1 ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर जो 2 ये इसमें मैच कर जाएगा तो ये होगा, अगर जो 3 मैच कर जाएगा तो ये प्रिंट होगा, 4 अगर जो मैच कर देगा तो ये प्रिंट होगा, 5 अगर जो मैच कर देगा तो ये प्रिंट होगा, 6 अगर जो मैच कर देगा सैटरडे प्रिंट होगा, 7 मैच कर देगा संडे, अगर जो उसके अलावा कुछ नंबर रहेगा तो इनवैलिड नंबर। ये चीज हम इल्स इफ से भी बना सकते थे, इफ इल्स इफ इल्स से, लेकिन हम स्विच केस से बनाए कि स्विच केस का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आज जो हम बताएं इसमें कहने का मतलब इफ इल्स और स्विच, मतलब चारों जो होता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, हम एक एट ए टाइम बता दिए। तो आपको अगर जो कंफ्यूजन होगा तो पहले इफ पढ़िएगा, इफ इल्स पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा 2 बार 3 बार, उसके बाद यहाँ पे स्विच वाला पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और स्विच को भी 2 3 बार देखिएगा लास्ट वाला वीडियो, तो 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, आउटपुट में यहाँ पर टर्मिनल था ना। चलिए फिर से एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इनवैलिड डे नंबर कुछ टाइप ही नहीं किए, आ गया।
अब यहाँ बोला वन, जैसे यहाँ पे वन टाइप करो क्या है, मंडे। देखो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं सिक्स टाइप करते क्या है, सैटरडे। अगर हम यहाँ पे सेवन टाइप कर देते तो क्या आ रहा है, संडे। अगर हम यहाँ पे टेन डाल देते हैं या एट डाल देते हैं तो क्या आएगा, इनवैलिड। या माइनस में डाल देते हैं, देखो चेक करेगा, सब करेगा एकदम। तो एक बढ़िया प्रोग्रामर बन चुका है अगर जो मेरा वीडियो पूरा देखा है तो। अरे इसी तरह से आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, अगर जो तुम देखता है पूरा वीडियो और कमेंट में लिखता है सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ चारों कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया और आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास मिलेंगे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। तो आज का वीडियो बाय बाय, थैंक यू।